Let us continue the lesson number 6, page number 34. Yesterday we have seen that the monarch butterflies migrate to Central America. Now we will continue page number 34 from the beginning. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. कल हमने देखा था उसकी मम्मी ने उसको बटरफ्लाइज के बारे में जानकारी देने वाली किताब ला के दी थी. एंड इन दैट बुक, एट द एंड ऑफ द बुक, रीडर्स वेर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस. बटरफ्लाई का माइग्रेशन के संबंध में जानकारी लेने के लिए बुलाया गया. दे वेर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च. उनको कहा गया कि बटरफ्लाई को हम टैग करेंगे, लेबल लगाएंगे, निशान लगाएंगे रिसर्च के लिए. ये किया है बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए. उर्कहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. एब्राइट की मम्मी मैसेज भेजा डॉक्टर को कि मेरा बेटा भाग लेना चाहता है. तो उसको परमिशन मिला. वो तुरंत क्या करने लगा. एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स. लाइट यानी हल्का, एडहेसिव यानी स्टिक करने वाला चीज़, गोंद गोंद हम कहते हैं. टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स. एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्कहर्ट. उसमें यह भी लिखा गया कि अगर कोई टैग्ड बटरफ्लाई पाए उसका जानकारी और उसको तुरंत डॉक्टर उर्कहर्ट के पास पहुंचाए. The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. टैग किया हुआ बटरफ्लाई का जांच करने के लिए उसका पीछे जाना मुश्किल था. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. अगला कदम उसने ये उठाया कि कहाँ भागे भागे इसको पकड़ के लाएं. और इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं खुद एक बटरफ्लाइज का ग्रुप को तैयार करूँगा. ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क. उसके लिए उन्हें एक फीमेल मोनार्क को पकड़ना था. टेक एग्स, उसका एग्स इकट्ठा किया. एंड रेस दम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल. और उसको पकड़ के अंडा कलेक्ट करके उसको अपने ही घर पे भूमि तल में बेसमेंट में क्या किया, उसको पालन करने लगा, बढ़ाने लग गया. फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई. वहाँ उसका जो साइकिल है, पहले एग कैटरपिलर में बदल जाते हैं, देन टू प्यूपा एंड देन फाइनली टू अडल्ट बटरफ्लाई. इस तरह से वो खुद अपने घर पे ही उसको पालना शुरू किया, उत्पन्न करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट दम गो. उसके बाद उसको पकड़ के बटरफ्लाई को टैग करने लगा, लेबल लगाने लगा और उसके बाद उसको जाने देता. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. अपने ही घर में वो अलग अलग तरह का मोनार्क को सालों तक परीक्षण करने के लिए संभाल कर रखा. उसका जो लिस्ट है, उन्होंने जो
ग्रुप को कलेक्ट किया, उसका नाम यहाँ दे रखा है. इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. धीरे धीरे लेबल लगाने का काम में बोरिंग हो गया. इट इज़ टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, ब्राइट सेड. ये तो बोरिंग है, टेडियस, ये तो बोरिंग काम है, कोई अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा. फीडबैक मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन ऑफ एनीथिंग. इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शंस ऑफ एनीथिंग वॉट एवर इट मे बी. हमें भी बताते हैं ना, फीडबैक दो, फीडबैक दो, फीडबैक दो. हमने जो देखा, जो सीखा, जो बोला या सुना, उसका फीडबैक दो. यही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो. कैसा लगा, अच्छा, बुरा, बेकार, मीडियम, यही है कौन सा, उसका फीडबैक. इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड. ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वेयर रिकैप्चर्ड. मैं तो ये काम करता ही रहा, लेकिन इतने सारे बटरफ्लाई को मैंने लेबल लगा के छोड़ दिया, लेकिन उसको वापस 2 पकड़ने में कामयाब हो गया. एंड दे वेर नॉट मोर दैन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड. मैं जहाँ रहता था उससे कम से कम 75 किलोमीटर, 75 माइल दूर से मैं उसको पकड़ के लाया. माइल को हिंदी में मील कहते हैं. 1 माइल इज इक्वल टू, हाँ, किलोमीटर में बदलें तो 1 माइल 1 किलोमीटर से ज़्यादा है. दैट मीन्स 1.609 किलोमीटर पड़ता है एक मील, 1 माइल. उसका हिसाब किताब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो 75 माइल दूर से मैं ये 2 बटरफ्लाई को पकड़ के लाया. नेक्स्ट पेज. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair. When he was in 7th class, वो एक काउंटी साइंस फेयर अटेंड किया. काउंटी मीन्स एक देश का कुछ पर्टिकुलर हिस्सा है, वो अलग शासन होता है गवर्नमेंट का. जैसे हमारे राजस्थान को डिस्ट्रिक्ट बेस में डिवाइड कर रखा है, वहाँ अलग ही शासन है. वहाँ का अधिकारी जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और इस तरह से जो पर्टिकुलर एरिया किसी के अंडर में है गवर्नमेंट के, और उसका शासन ही गवर्नमेंट के हिसाब से है, तो दैट इज़ कॉल्ड काउंटी. इट इज़ नॉट कंट्री बट काउंटी. वहाँ पर मैं रियल साइंस का जो फेयर लगाया, तो मैं उसमें प्रवेश किया एंड लॉस्ट, और वहाँ से पता नहीं गायब हो गया, गुम हो गया. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. मेले में आने वाले सबको कुछ ना कुछ आइडिया तो मिलता है, कुछ कुछ मिलता है, लेकिन मैं वहाँ फालतू बैठे रहा क्योंकि मुझे कुछ मिला ही नहीं. And his entry was slides of frog tissues. उसका काम यही मिला, फ्रॉग का टिश्यू का स्लाइड्स तैयार करना. स्लाइड मीन्स ब्लड वगैरह चेक करने जाते समय एक ग्लास का लेयर होता है, उसमें हमारा खून लगाते हैं और माइक्रोस्कोप से उसका निरीक्षण करता है. इस तरह का जो टिश्यू, इधर का मतलब सेल्स, फ्रॉग का टिश्यू का टेस्ट करने को मिला. एंड विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप. ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स. उसमें जो मज़ा लेने वाले बच्चे तो क्या करते थे, उसका पूरा परीक्षण करते थे, लेकिन इसका भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसका दिमाग में पूरा बटरफ्लाई के जांच करना का था, और इसलिए उनको इतना रुचि नहीं था. दूसरे लोग अच्छी तरह काम करके क्या किया, इनाम ले जाते हैं, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले. और उसका जानकारी उन लोग तो क्लियर करके भी नहीं रखते हैं, लेकिन उनको तो फ़ायदा मिलता था. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड अब्राइट वाज अपीयरिंग.
उसका जो जोश दिखने लगा कि जो कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंटेशन। तो उसने देखा, मैंने उसको पहचान लिया कि उसका जोश, उसका मन का विचार था, कोई बात नहीं, इस साल तो देखने का मौका तो मिल गया, थोड़ा आइडिया तो मिलेगा, अगले साल मैं तैयार करके आऊँगा, देख लेना। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा जानकारी है, एक्सपीरियंस है, रुचि है, वो तो इंसेक्ट के बारे में, मैं उसके बारे में तैयार करके ले आऊँगा, अगले बार इनाम भी ले लूँगा, फर्स्ट प्राइज़ भी ले लूँगा। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्खट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। इसलिए मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके मैं उसे आइडिया लेके कुछ आइडिया इकट्ठा किया, पहल किया और स्टॉक किया, उसका जानकारी लेके मैं मेरा एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किया। दोस्त kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fair। जब नेक्स्ट फेयर का टाइम आ गया तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट्स वहाँ दिखाया, वो फर्स्ट प्राइज़ का लायक बना और इसके अलावा उसको इंटरनेशनल में फेयर में जाने का मौका भी मिल गया। फॉर इस 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that killed nearly all monarch caterpillars every few years। जब 8th क्लास में आ गए तो उन्होंने उस चीज़ का जानकारी प्राप्त करके परीक्षण करके देख लिया कि कोई वायरल डिसीज़ के द्वारा मोनार्क कैटरपिलर्स पूरा ख़त्म हो रहे थे। एब्राइट थॉट द डिसीज़ माइट बी कैरिड बाय ए बीटल। एब्राइट को ऐसा लगा कि ये डिसीज़ को फैलाने वाला एक कीड़ा है, एक बीटल है। बीटल मीन्स तो आता है ना, काला काला मोटा मोटा कीड़ा, भोरा कहते हैं उसको। एंड ही ट्राइड रेसिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने बीटल्स के सामने कैटरपिलर्स को बढ़ाने लगा, पालन करने लगा। आई डी नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेड। तो उसने बोला शुरू शुरू में मुझे कोई अच्छा रिजल्ट तो मिला ही नहीं, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। लेकिन मैंने ये साबित किया कि मैं उसके बारे में परीक्षण किया, अच्छा हुआ, मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs। उसके बाद वाला साल में उसको जो प्रोजेक्ट मिला वो यही था, वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाई का कॉपी करता है। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखा जाए, वाइसरॉय सूबेदार कहते हैं। ब्रिटिश लोगों के शासन के टाइम में अपने देश में भी कई कई एरिया में वाइसरॉयस होते थे। ये वाइसरॉयस मोनार्क जो है राजा, उसका प्रतिनिधि का रूप में, रिप्रेजेंटेटिव का रूप में काम करता है। जब उसको नियुक्त किया, मतलब उसको सामने रखा, तो मोनार्क्स को कॉपी करने लगा। द थियरी वाज दैट मोनार्क्स लुक लाइक the viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds। ये साबित किया कि मोनार्क, वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क का जैसा दिखता है और इसलिए उसको पक्षी खाते नहीं। वाइसरॉयस ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। वैसे वाइसरॉय जो ग्रुप है तितली का, पक्षी उसको बहुत चाहता है खाने को, तो उसका टेस्ट अच्छा है। तो इसलिए उन्होंने सोचा वाइसरॉय इसको ख़त्म करें तो बस गया काम से। इसलिए वो नाटक करने लगा, हम तो वाइसरॉय नहीं है, हम तो मोनार्क्स। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर। जैसे वो वाइसरॉय मोनार्क जैसा दिखाई देगा तो चिड़िया उसको खाएगा नहीं, क्योंकि उनको लगे ये मोनार्क है यार, तो इसमें टेस्ट नहीं है। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स।
उनका परीक्षण यही था कि वास्तव में मोनार्क्स को पक्षी पसंद करता है नहीं करता. He found that a starling would not eat ordinary bird food. उसने ये आविष्कार करके बताया कि साधारण, स्टारलिंग मीन्स कॉमन बर्ड, साधारण पक्षी जो है वो ये खाना पसंद नहीं करेगा. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट. ये मोनार्क को खाता है. Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarchs. इसको मद्देनजर रखते हुए उसने ये साबित किया कि वाइसरॉय लोग नाटक इसलिए करता है मोनार्क बनने का कि वो इसको पसंद नहीं करते. This project was placed first in the zoology division. zoology, जूलॉजी जो कहते हैं, ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन zoology. And this project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. इसको काउंटी फेयर में तीसरा स्थान भी मिला. और इसी के साथ साथ आज का क्लास समाप्त हो रहे. रीड द लेसन and the remaining part we will either study offline or online as the case may be. Okay.